पूर्व उपराष्ट्रपति जिस तरीके से उनको कुर्सी पर से हटाया गया, जिस तरीके से उनका इस्तीफा लिया गया और सदन के अंदर जिस तरीके से आज घमासान चल रहा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मोदी मंत्री के बीच में, अगर धनखड़ साहब होते तो क्या वाकई में क्या करते? धनखड़ साहब होते तो क्या अपने इस्तीफे का बदला ले पाते? क्या धनखड़ साहब होते तो अपने साथ हुए नाइंसाफ़ी का जो है बदला ले पाते? क्या आज ये ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर के चक्कर में जो धनखड़ साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्या उसको दरकिनार कर दिया गया? क्या उसके लिए कोई नहीं बोलेगा? क्या कोई उसके लिए है या भी नहीं? ये एक बड़ा सवाल है दर्शकों, जो आज हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है और जानना भी चाहिए। क्यों ना जाने, ये हम बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी बोलेंगे दर्शकों कि राहुल गांधी ने क्या कहा तो और प्रियंका गांधी ने किस तरीके से मोदी सरकार पर अटैक किया, मोदी जी पर अटैक किया, अमित शाह जी पर अटैक किया, ये भी हम खोलकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की बात करेंगे। देखिए, नए राष्ट्रपति का ऐलान कब होगा, चयन कब करेगी सरकार, किस पार्टी का होगा, कौन होगा, ये 3-4 नाम आ रहे हैं नए उपराष्ट्रपति को लेकर। लेकिन अभी तक मैं कैसे कह दूं, लोग अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना सर्वे है, लेकिन जो भी बनेगा, लेकिन धनखड़ साहब का ना होना थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं खिलेगा, कहीं ना कहीं जो है वो जो फिलिंग द ब्लैंक है वो नहीं भर पाएंगे, चाहे जो भी आ जाए। क्योंकि एक सरकार का जो डर है, जो खौफ है, वो कहीं ना कहीं धनखड़ साहब के दिलों से निकल चुका था। वो सत्ता को के नशे में जो लोग चूर हैं, या फिर सत्ता के नशे में जो लोग जो है पूरी तरीके से शामिल हैं, वो उनसे लड़ने के लिए अपने ज़मीर को ज़िंदा कर चुके थे। और यही वजह है कि किसानों को लेकर वो अपना सवाल पूछते रहे, जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर सवाल पूछते रहे और तमाम लोग खामोशी इख्तियार करते रहे। और यही वजह है कि मेरा मानना है जहाँ तक कि भले वो बीमारी और अस्पताल और तमाम चीज़ों का हवाला दिया गया और आज सदन के अंदर हंगामा हो रहा है। ओम बिरला जी, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष को लेकर क्या रवैया अपना रहे हैं, सत्ता पक्ष को लेकर क्या रवैया अपना रहे हैं। लेकिन इस बीच में धनखड़ साहब का जस्टिस यशवंत वर्मा पर बोलना, कृषि मंत्री पर बोलना, किसानों के लिए हक की आवाज़ उठाना, लोगों को मतलब दिल पे वो बसने लगे, लोगों के दिल में बसने लगे, लोगों का दिल जीतने लगे। और सब लोगों को ये अच्छा लगने लगा कि कोई व्यक्ति, कोई उपराष्ट्रपति संविधान पर बैठकर अगर किसी मूल मुद्दे पे बात कर रहा है, फिर इससे बेहतर और बेहतरीन क्या ही हो सकता है। और बेहतरीन करने के चक्कर में सरकार अपने ईगो में, सरकार अपने अहंकार में उनकी कुर्सी छीन लेती है। लेकिन सवाल यही है कि आज कोई भी नया राष्ट्रपति बन जाए, किसी को भी आप बना दीजिए, उसको देखकर धनखड़ साहब तो यही कहेंगे कि सरकार अफसोस कि मैं उस जगह पे नहीं हूँ। नहीं तो इन सरकार के मंत्रियों की, सरकार के नेताओं की और जिम्मेदार मंत्रियों की होश तो जरूर उड़ा देते, जिस तरीके से वो इन दिनों सवाल पूछना शुरू कर दिए थे। मैं 2-3 बीजेपी नेताओं का जिक्र भी करूंगा कि उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया। अपने सरकार में रहकर जो सवाल पूछ रहा, उससे बड़ा जो है जिगरा किसी का हो क्या सकता, वो उससे बड़ा संविधान के लिए कौन सोच सकता है। क्या नितिन गडकरी को भूल जाएंगे? खुल्ला बोलते हैं कि अपनी सरकार में क्या कमियाँ हैं। अपनी सरकार, आज सरकार ऐसे हालात बना दिया, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। वरुण गांधी को क्या भूल जाएंगे? क्या शानदार वो लोग बयान देते हैं कि किसानों के लिए दरअसल क्या सरकार ने जहर फैला रखा, क्या सरकार पूरी तरीके से देश को विश्व गुरु तो छोड़िए गड्ढे में फेंकना चाहती है। तो धनखड़ साहब के साथ जो हुआ वो गलत है। धनखड़ साहब पर भले लोग आज खामोश हो गए हैं, सब लोग ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर चले गए हैं। मेरा मानना है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सांसदों को जो है धनखड़ पर आवाज़ उठानी चाहिए, उन पर प्रोटेस्ट करनी चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि जवाब दे कि आपने इस्तीफा क्यों लिया, या फिर धनखड़ साहब ने जो चिट्ठी लिखी है वो मजबूरी की चिट्ठी है या फिर जेन्युइन है। क्या वाकई में बीमारी का हवाला दिया गया या बीमारी का बहाना बनाया गया? ये तमाम चीज़ें लोगों से पूछना चाहिए। राष्ट्रपति, नया उपराष्ट्रपति कोई भी बन जाए, लेकिन धनखड़ जैसा नहीं हो सकता, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, जो फिलहाल 1 साल में उन्होंने करके दिखाया है। और आज सदन के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आग उगल रहे थे और मोदी जी, अमित शाह जी जो है पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर रहे थे, या करना पड़ा या फिर सदन छोड़कर सबको भागना पड़ा। आइए हम आपको बताते हैं। भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गर्दा उड़ा दिया सदन के अंदर। जिस तरीके से उनके बोल थे, जो सवाल थे, सरकार की नींव हिल गई, मोदी सरकार के होश उड़ गए। एक सवाल का जवाब देने की हैसियत नहीं रही इस सरकार में। राहुल गांधी ने तो इतना कह दिया कि इंदिरा जी का अगर 50% भी उनमें दम है, अगर करेज है, हिम्मत है, तो मोदी जी सदन में आके बोलिए, क्यों भाग रहे हैं, क्यों विदेशों में जा रहे हैं, सदन चल रहा है, ये जवाब दीजिए। अगर दम है तो खुलकर बोलिए।
राहुल गांधी का बयान इंग्लिश और हिंदी दोनों में था दर्शकों, लेकिन उसका सारांश और उसका आसान भाषा में इतने बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो तमाम फेलियर था, जो तमाम सवाल थे, जो सेनाओं का अपमान हुआ, जिस तरीके से सरकार झुक गई, घुटनों पे आ गई, ये छोटा सा देश बेशर्म पाकिस्तान से जिस तरीके से जो है हमारा अपमान हुआ, ये घटिया सरकार के चक्कर में उनके तमाम सवालों जो तमाम सवाल थे वो राहुल गांधी ने सदन में रखा, प्रियंका गांधी ने सदन में रखा, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी को मिर्ची भी लगी, तो गजब का माहौल बना दर्शकों। विपक्ष ने गजब अटैक किया, लेकिन ये बेशर्म मीडिया आज भी तो वही दिखाएगी जो उनको दिखाने की फितरत और आदत पर गई है। मजबूर आप देख ही रहे हैं। हालांकि गोदी मीडिया तो कबूल भी कर ले कि सरकार पैसा देती है तो गोद में बैठना हमारी मजबूरी है। चलिए खैर, सोशल मीडिया वाले लोग थोड़ी ना मजबूर हैं, वो तो आवाज़ उठा ही सकते हैं, वीडियो दिखा ही सकते हैं, राहुल गांधी ने क्या क्या वो तो भूल ही सकते हैं। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने सरकार की नींव हिला दी, मोदी मंत्रियों के होश उड़ा दिए, एक एक सवाल पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम कैसे हुआ, सरकार की जो विदेश नीति है वो फेल कैसे हुआ, जो 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 जासूसी है वो हो रहा है, हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। बहुत सारे सवाल थे दर्शकों, लेकिन एक जवाब नहीं था सरकार के पास। जब सरकार के ही मंत्री और उनके सांसद जब बोल रहे थे तो अमित शाह जी अचानक खड़े होते कहते हैं कि भाई क्या सबूत दें, आपको विश्वास नहीं है विदेश मंत्रालय पे। अरे भाई विश्वास कैसे करें अमित शाह जी, जब आप खुलकर बोलते नहीं, आप बयान देते नहीं। तो जब सवाल ये है कि जब आपकी सरकार जब कोई घटना होती है तब तो चुप होती है, उनकी औकात ही नहीं होती बोलना। अब आप ही बताइए कि ट्रम्प बार बार जब बोल रहा है तो राहुल गांधी तो ठीक ही कह रहे हैं ना कि ट्रम्प जब बार बार बोल रहा है तो फिर मोदी जी आके बोल दे कि वो कि ट्रम्प साहब ला रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, तो मोदी जी बोल दे क्यों नहीं। वो तो उनकी जिम्मेदारी है, वो इस देश के वजीर आजम है, हुक्मरान है। जब वो चुप रहेंगे तो इसका मतलब तो यही समझा जाएगा ना। तो फिर कैसे विश्वास करें, आप तो चुप रहते हैं, या आप ही बोल दें कि नहीं भाई ट्रम्प झूठ फैला रहा है, तो झूठ क्यों बोले ट्रम्प, क्यों बोलेगा ट्रम्प झूठ, इतना बड़ा विश्व का सबसे शक्तिशाली देशों का राष्ट्रपति ऐसा क्यों बोलेगा। तो सरकार की चुप्पी ही कहीं ना कहीं बेईमानी में बदलती है ना, सरकार की चुप्पी ही डरपोक में बदलता है ना। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जो सवाल था वो जेन्युइन था, जो नहीं दे पा रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी, और सदन छोड़कर भाग रहे हैं लोग। अब भागना पड़ रहा है सरकार को, भाई जवाब ही नहीं, सवाल का जवाब पता नहीं है तो आता पता नहीं तो भागना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो सदन का माहौल है वो गजब है, सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। SIA पर बात होना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर अभी चल रहा है चर्चा। एक एक सवाल का जवाब मुझे उम्मीद था कि शायद दे पाएगी सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफ ही दिखता नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि उनके मंत्री, उनके नेता हमारे सेनाओं का अपमान किया, जिस तरीके से जो है सीज फायर को लेकर जो सवाल उठे उस पर पत्रकारों के साथ गलती हुई, FIR दर्ज भी किया गया, उनको जेल में डाला गया, कईयों के चैनल बंद किए गए, ये सब गलत हुआ है। सरकार ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने जो है डरपोकगिरी दिखाने के लिए ये तमाम करती नजर आई, जो पूरी तरीके से गलत है और नहीं होना चाहिए। हम और आप देख रहे हैं कि सदन जिस तरीके से चलना चाहिए और चलाना चाहिए उस पर भी लोग नज़र डाल रहे हैं कि विपक्ष को लेकर ओम बिरला जी का क्या रुख है, सत्ता पक्ष को लेकर क्या रुख है। और वहीं जब पूर्व उपराष्ट्रपति थे धनखड़ साहब, उनका क्या रुख था, उनके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो गई थी। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरीके से वो सवाल उठा रहे थे, जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे, तो सरकार को नागवारा साबित हुई, उनको मिर्ची लगी और उन्होंने इस्तीफा ले लिया, ऐसा भी आरोप लगते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषण पर जिस तरीके से अमित शाह जी, मोदी जी की नींद उड़ाते नजर आ रहे थे, आप दर्शकों की क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।